Hello, you're watching Swadhyay with Chaya, and this is Chaya. So, today we are going to learn articles. So, what are articles? Articles are words that define a noun as specific or unspecific. Let's see how. So, articles तीन तरह के होते हैं आर्टिकल्स, अ, एन और द। ये तीनों ही आर्टिकल्स कहलाए जाते हैं। ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं। और आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स अनिश्चित आर्टिकल कहलाते हैं और डेफिनिट को हम हिंदी में निश्चित आर्टिकल्स भी कहते हैं। ए और एन हमेशा हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स में लगाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम कैसे पहचानते हैं, हम उसकी बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ टीचर, यू आर सेइंग अ टीचर, सो दैट मे बी एनी टीचर। तो निश्चित नहीं है, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर टीचर। अ टीचर दैट मे बी एनी टीचर, सो यू विल ऐड हेयर ए और एन। ऑलराइट, so let's talk about definite articles. Definite articles, we see some example. He saw the doctor. Here we talk about particular doctor. He saw the doctor. उसने किसी डॉक्टर को देखा, तो वो डॉक्टर को जिसने उसको देखा वो डॉक्टर एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहा है। उसने किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा, तो वो डेफिनेट आर्टिकल्स हम उसको कहेंगे। A or an are indefinite articles. So what are indefinite articles? A or an. A और an में हमें क्या चूज़ करना है, ये निश्चित करता है साउंड एक बहुत बड़ा प्ले रोल करता है A और an में से चूज़ करने के लिए। So you have to listen very carefully this chapter because it's very confusing. So you have to listen every single word. All right? Sounds play great role to choose A or an. Before a word beginning with a vowel sound, an is used. Word, अब vowel, you know what is vowel? A, E, I, O, U. This is a vowel. So vowel sound अगर आता है किसी भी word में, तो उसके पहले हम लगाते हैं an. For example, an enemy, an orange, an hour, an honest man. So enemy and orange दोनों में an लगेगा। आवर और ऑनेस्ट में जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एच है, ये एच से स्टार्ट होता है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बोलने में जब हम बोल रहे हैं साउंड किस चीज़ का आ रहा है, वोवेल का। एन हावर नहीं बोलते, हम बोलते हैं एन आवर, एन ऑनेस्ट। ऑल राइट, आवर एन ऑनेस्ट बिगिन विद वोवेल साउंड। अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड ए इज़ यूज्ड. For example, a boy, a woman, a horse, also a university, a European, because these words begin with consonant sound, जो कि है U. Alright? Similarly, we say a 1 rupee note. A 1 rupee note, हम देख रहे हैं कि ये 1 O से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो वो स्टार्ट होता है 1 यानी W से। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ए और एन में से जब भी हमें कुछ चूज़ करना होता है तो वो सारा निश्चित करता है हमारा बोलने वाला साउंड, वर्ड का साउंड। सो यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल्स, हाउ कैन वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल? जब हम एग्जैक्टली जानते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ऐड करते हैं द। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ड्रेस यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ फैशन. So which dress? That dress you know. That dress you know, you are talking about that dress you wanted. All right? When a singular noun is meant to represent a whole class. For example, the cat loves comfort. Here one cat is representing its whole class. एंड वी यूज़ सम बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स. हम कहीं पर हम कुछ सर्टेन बुक्स में भी हम द को ऐड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द महाभारता, द रामायणा, द बाइबल, द गीता, बहुत सारी बुक्स हैं.
and we use definite articles before the names of unique things. For example, the sun, the earth, the sky, etc. ओमिशन ऑफ द आर्टिकल. सो बहुत सारे सेंटेंस में हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हम कहाँ पर आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते. लेट्स टॉक अबाउट इट. बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज़ अ प्रीसियस मेटल. Honesty is the best policy. So gold is a substance and honesty is the abstract noun. So both of the sentences have no articles. Before plural countable nouns used in general sense. For example, cats love milk. Kids love toys. So both of the sentences have plural countable nouns in a general sense. So here we will not use any articles. And also we will not use before languages. For example, I am learning Punjabi. They are studying English at home. So both of the sentences have languages, and before language we will not add any articles. Alright? So I hope you got this chapter very well. Thanks for watching. Goodbye and have a nice day.